सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 15 रजिस्टर शिकायतें पहुंची थी, जिनमें से 12 शिकायतों का निवारण किया गया है और अन्य शिकायतें भी पहुंची हैं, जिनमें जमीनी विवाद और कुछ का आपसी विवाद था। शिकायतों का निपटारा किया गया है। 3 शिकायतों को पेंडिंग में रखा गया है। सांसदों के निलंबित के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या किस पार्टी ने की है, ये सभी को पता है। देश कानून से ही चलता है और कानून से ही चलना चाहिए। लोकतंत्र का सम्मान बीजेपी पार्टी कभी से करती आ रही है और लोकतंत्र का सम्मान बीजेपी पार्टी करती है। लोकतंत्र की हत्या बीजेपी पार्टी ने नहीं की, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने की है और कांग्रेस पार्टी ही बताए कि अब लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे की जाएगी। मंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और उसे अपने सांसदों को रोकना चाहिए था कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का नहीं बल्कि देश का अपमान है। टोटल आज गिरफ्त से 15 शिकायत थी और 3 बाकी बची हैं और 12 हमारे डिस्पोज की हैं, 3 पेंडिंग हैं, 5 पुरानी शिकायत थी। इन सबकी जो सुनवाई है, इसके अलावा जो भी लोग हैं उनकी सुनवाई की है। लोगों की जो समस्या है कि बिजली की है, कि पानी की है, कि आपस में परिवार की है, जमीन की है, जायदाद की, इस तरह की समस्या है। मंत्री जी, लोकतंत्र की हत्या का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, कह रही है कि जानबूझकर बीजेपी पार्टी ने हमारे सांसदों को निलंबित किया है। एक तरफ बीजेपी के जो सांसद है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या प्रतिक्रिया? आप ये देखिए, लोकतंत्र की हत्या किसने की है? देश के प्रधानमंत्री जी का जो अपमान हुआ है सबको पता है। कानून से देश चलेगा, कानून से ही चलना चाहिए। लोकतंत्र की बीजेपी ने कभी हत्या नहीं की है। लोकतंत्र का हक सब लोग सम्मान करते हैं। ये तो कांग्रेस के मित्र जानते कैसे लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, पूछे ना उन लोगों को। मंत्री जी, सीएनजी बस चलाने का वादा था सरकार का हरियाणा भर में, तो कब तक योजना सफल हो पाएगी? प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। हम सारे इलेक्ट्रिकल बस की, आप इलेक्ट्रिकल बस की बात कर रहे हैं। हम सारे एनसीआर में इलेक्ट्रिकल के अभी सारे स्टेशन में आने वाले हैं और जल्दी से जल्दी हम 375 इलेक्ट्रिकल बस एनसीआर में चलाने वाले हैं। कहते हैं पॉल्यूशन मुक्त एनसीआर हम करने वाले हैं और सबसे ज्यादा एनसीआर में इसका लाभ मिलेगा। और जल्दी से जल्दी हम नए साल चाहते हैं, नए साल में इसकी हम शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। फिर भी जनवरी के एंड तक हम इसका प्रयास करेंगे। उसकी उपराष्ट्रपति बैठे हैं और उनका इस प्रकार से मिमिक्री उनकी होना अपने आप में काफी अपमानजनक माना जाता है। तो ऐसे में जो है कांग्रेस के भी लगातार पुतले फूके जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये प्रकरण जो हुआ पूरे देश में इस प्रकार से अब इसमें उबाल आ रहा है, क्या कहते हैं? हम चाहते हैं जो हुआ है कभी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस के दूसरे दल के मित्रों ने जो किया है, इस तरह से कभी भी उपराष्ट्रपति किसी सम्मान करे, इस तरह से नहीं करना चाहिए। जिस तरह से जो हुआ है ये दुखद है और इसके लिए कांग्रेस के मित्र पुरानी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके हालात की जितने बड़े पुरानी पार्टी उस तरह का, जिस तरह का होना चाहिए, इस तरह का अपने लोगों को, अपने सांसदों को ये भी नहीं कहा भी ये अपमान नहीं करना चाहिए। देश का अपमान है, ये देश का अपमान है। उपराष्ट्रपति का, जगदीश धनखड़ जी का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है। मंत्री जी, सरकार की तरफ से मुआवजा राशि जारी की गई है बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए, लेकिन पानीपत की बात कर ली जाए और कैथल की, तो वहां किसानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं गया है। इसके अलावा दूसरे किसानों में जो मुआवजा राशि पहुंची है 2-2 हजार रुपए पहुंचे हैं। जो जिसका मुआवजा है मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो किसानों को सबसे ज्यादा पैसा दिया, या 16 लाख रुपए में एनसीआर में जमीनों को खरीदा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाईवेज की बात करें, स्टेट वे की बात करें, कॉरिडोर की बात करें या IMT की बात करें, सबसे ज्यादा पैसा और मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। ये चेक कांग्रेस के जमाने में आया करते थे, 100 रुपए के, 50 रुपए के। वही हालत मंत्री जी? नहीं, हालत जितना होगा मिलेगा, पैसा जितना होगा मिलेगा।
हम कभी राजनीति दिखावे की नहीं करते, हम धरातल की राजनीति करते हैं। हमने राजनीति को ये नहीं कि किसान का अपमान करने से, किसी जिले का अपमान करने, किसी बिरादरी का अपमान करने, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। सबको पैसा मिलेगा और जो कहा है अवश्य मिलेगा। राय को लेके अभी आपने हरी झंडी दिखाई थी मैट्रिक से पहले, लेकिन ज्यादातर जिले की जो सड़कें हैं उन पे ना तो कहीं सफेद पट्टी है और ना दिशा सूचक है उसको। हाँ, मैंने झंडी की शुरुआत की है रोड सेफ्टी की। इससे ये कही सबको रोड सेफ्टी क्या है कि हम आदमी को जागरूक करना, और रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। और रोड सेफ्टी की हम मीटिंग करते हैं, हर महीना मीटिंग होती है, जिले लेवल होती है, स्टेट लेवल मीटिंग होती है, सेंट्रल लेवल मीटिंग होती है। रोड सेफ्टी में क्या है कि इस हाईवेज का काम चला, स्टेट पे काम चला, काम बहुत तेजी के साथ चला हुआ है। और मैं कहता हूँ जो काम चलते तो कहीं ना कहीं अनहोनी इस तरह की होती है, कहीं रोड टूटा हुआ, कहीं बर्म टूटा हुआ, कहीं सेंटर वर्जन, कहीं पुल का काम है। इन सबका पूरा करने के बाद मैं मानता हूँ कि इस सारे उसमें जल्दी से जल्दी, मौसम है, मौसम ठंड का मौसम शुरुआत है, धुंध पड़ने वाली है, हमने सबको सुरक्षा की दृष्टि से हम सबको ध्यान रखना चाहिए और रोड के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। मंत्री जी, आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा निकाल रही है, इसमें आपका क्या कहना है सर? आम आदमी का अपना बदलाव होने वाला है, वो क्या बदलाव करेंगे, उनका बदलाव होने वाला है। आम पार्टी की दिल्ली में हालत पूछिए, पंजाब में हालत पूछिए, क्या हालत है। दिल्ली तो आपसे हमसे सटा हुआ, तो पूछो ना क्या हालत दिल्ली की। पंजाब की पूछिए, पंजाब क्या हालत है, ये भी हमारा सटा हुआ है। मंत्री जी, विधानसभा सत्र खत्म हुआ है, उसमें शिक्षा मंत्री जी की एक वीडियो वायरल हो रही है। उसमें जैसे वो अपने जो आंकड़े पढ़ रहे हैं उसमें अटक रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री होना चाहिए प्रदेश का। उसमें आप जिस तरीके से प्रदेश सरकार की भी नीति रही है कि भी पंचायतें पढ़ी लिखी हैं तो मंत्री भी पढ़े लिखे होने हैं, आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, शिक्षा मंत्री जी पढ़े लिखे, करपाल गुजर जी, बोलने का ये नहीं कि बोलने से ही आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है। अनपढ़ आदमी एक्सपर्ट होता कभी रुकता नहीं है, अपने बयान देता है, कहते हैं अनपढ़ जैसा खुदा जैसा हो जाता है। करपाल जी पढ़े लिखे मंत्री हैं, आंकड़ा पेश करना पटल पे दूसरी बात है। और करपाल जी सक्षम हैं, सीनियर हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने जो रखा है बिल्कुल सत्य रखा है, और इसलिए नहीं करपाल जी हर तरह से सक्षम। 2024 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस लगातार मजबूती की बात कहती हुई नजर आती है, लेकिन उनका बिखराव जो है देखने को मिलता है। कल भी एक रोहतक में मीटिंग थी जिसमें हुड्डा को छोड़कर अन्य सभी दल कांग्रेस के जो है वो पहुंचे थे, लेकिन वहां सीट पर बैठने को लेकर एक विवाद हुआ। तो किस प्रकार से देखते हैं? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और ये मत मानिए पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पहले ये कहते थे मध्य प्रदेश, राजस्थान में मध्य, और ये मान चलिए पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, 10 के 10 एमपी जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की हरियाणा में सरकार बनाएंगे। ये पार्टी के नहीं है, अपने हित हैं, इनके अपने हित हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने हित के रजवाड़े खड़े हैं, ये रजवाड़ों की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, 140 करोड़ लोगों की पार्टी है। हरियाणा प्रदेश के 3.25 लाख लोगों की पार्टी है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है।